नमस्कार, वेलकम टू मार्वल ट्यूटोरियल स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश प्रैक्टिस सेट 14 के अंदर हम सभी जानते हैं कि इस सीरीज़ में हम लोग हमेशा 10 क्वेश्चन करते हैं और मिक्स होता है किस तरीके से एग्ज़ाम में हम उसको सॉल्व करेंगे वो अप्रोच देखते हैं। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि उस क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा आप क्या गेन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, माई डॉटर इन लॉज who are in कोलकाता have come to visit us। इसमें कहाँ पे एरर है आपको बताना है। सो यहाँ पे देखो my daughter in laws who are, यहाँ पे प्लूरल आ रखा है, मतलब इधर कुछ प्लूरल आएगा। अब यहाँ पे डॉटर इन लॉज, यहाँ पे एस लगा हुआ है, आप सोचोगे यहाँ प्लूरल है, लेकिन कभी भी इन लॉ की बात है तो आप ध्यान रखना कि इन लॉ तो होता है कि आपके ससुराल में कोई भी एक इंसान है उसको आप कह रहे हो, जैसे कि सन इन लॉ, ठीक है, दामाद। और वहीं पे जब इन लॉज की बात करोगे तो ये आप ससुराल की बात करते हो, जैसे कि मेरे ससुराल में ये होता है तो इन लॉज, ठीक है। तो वहाँ पे जब बिल्कुल ससुराल की बात करोगे तो इन लॉज, और जब उसी ससुराल में किसी एक इंसान की बात करोगे तो इन लॉ, और पीछे लग जाएगा जो भी होगा, सन होगा सन इन लॉ, डॉटर होगा डॉटर इन लॉ। अब यहाँ पे ये देखो कि जब मान लो कि यहाँ पे डॉटर इन लॉ की बात हो रही है, डॉटर इन लॉ की बात हो रही है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया कि ये एस यहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे ससुराल का सेंस नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे किसी ससुराल में किसी इंसान की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पे डॉटर इन लॉ होगा, लेकिन यहाँ पे आप ये देखो प्लूरल है, इसीलिए डॉटर का प्लूरल क्या हो जाएगा, डॉटर्स। तो डॉटर यहाँ पे लग जाएगा डॉटर्स इन लॉ। सो यहाँ पे एरर है, डॉटर्स इन लॉ होगा यहाँ पे। सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माई डॉटर्स इन लॉ, ना कि डॉटर इन लॉज। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इफ एज स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस अबाउट करियर्स ही और शी शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। यहाँ पे ये देखो कि इफ एज स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ पे इफ अ स्टूडेंट आएगा। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, आप ये बताओ कि जो ये एडवाइस होता है और एक होता है एडवाइस, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो एडवाइस है ये एक नाउन है जो कि अनकाउंटेबल है, और ये एक वर्ब है। सो यहाँ पे ये तो ठीक है, नाउन आया हुआ है, और ये नाउन जो होता है एडवाइस, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ये सिंगुलर के फॉर्म में रहेगा, एस यस लगेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। अबाउट करियर्स ही और शी शुड कंसल्ट द करियर्स ऑफिसर। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि एपोस्ट्रोफी में आपने ये देखा होगा कि ऐसा कुछ लगाते हैं, इसमें क्यों नहीं लग रहा है। तो आप ध्यान रखना जिस वर्ड की एंडिंग, ये याद रखना, जिस वर्ड की एंडिंग एस या एस से होती है तो हिसिंग साउंड को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये एस नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, इफ एज स्टूडेंट नहीं, इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस नहीं, यहाँ पे हो जाएगा एडवाइस। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो फर्नीचर है देखने में लगता है काउंटेबल, लेकिन फर्नीचर को हम अनकाउंटेबल में लेते हैं, तो यहाँ पे एस ई एस लगेगा नहीं। सो ऑल द फर्नीचर, उसके बाद ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हैव नहीं हैज़ यूज होगा। ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सेंट टू द न्यू हाउस लोकेटेड इन अ विलेज। सो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, you can get all the informations you want in this book। Again here is the error of the wrong plural। यहाँ पे information जो है इसको हम हमेशा singular रखते हैं, you can get all the information, ना कि एस लग के informations होगा, you can get all the information you want in this book। So option B is our correct answer। Next, fifth question, our teacher encouraged him setting the poem to music। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सेंस पकड़ना होगा, अदरवाइज कई क्या करेंगे, यहाँ पे हिम जो है ये सही है और नो इम्प्रूवमेंट पे टिक मार देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे पोजेसिव का यूज़ होगा, बिकॉज वो कहा जा रहा है कि आवर टीचर एनकरेज, क्या एनकरेज किया, उसका सेटिंग
ठीक है। ही इज सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक, मतलब जो उसका पोएम था म्यूजिक के लिए जो है वो सेट किया गया है, तो यहाँ पे हिज का यूज करेंगे। आवर टीचर एनकरेज्ड हिज सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक, मतलब म्यूजिक के अकॉर्डिंग जो उसने पोएम को सेट किया था उसकी बात हो रही है, ठीक है, उसकी सेटिंग उस तरीके से बात हो रही है। सो आवर टीचर एनकरेज्ड हिज सेटिंग द पोएम टू म्यूजिक। सो ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज सून एज आर प्लान इज अप्रूव्ड आई शैल फेवर इट्स एडोप्शन। अब यहाँ पे इट्स के जगह पे आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ये जब तक आप नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता है कि इट्स और इट्स में क्या डिफरेंस है। ये जो इट्स है ये कॉन्ट्रैक्शन है किसका, इट इज का, ठीक। तो अब यहाँ देखो, एज सून एज आर प्लान इज अप्रूव्ड आई शैल फेवर इट इज एडॉप्शन, ऐसा होगा क्या, यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, वो भी पॉजेसिव एडजेक्टिव। सो यहाँ पे इट्स आएगा, ये इट्स क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। आई शैल फेवर इट्स एडॉप्शन। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द बेयर माउंटेन्स turned green, the people found them looking forward to spring. सो यहाँ पे ये देखो, एज द बेयर माउंटेन्स टर्न्ड ग्रीन, जैसे ही जो माउंटेन्स है वो ग्रीन हो गए तो पीपल ने क्या देखा, फाउंड देम होगा या देम सेल्फ होगा। सो यहाँ पे देम सेल्फ सही होगा, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसके लिए जो यूज होगा, प्रोनाउन है माउंटेन्स है तो देम नहीं होगा, यहाँ पे देम सेल्व्स होगा, देम सेल्व्स लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रिंग। सो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल विल certainly be hung because the charges brought upon him are very serious. अब यहाँ पे आपको ये चीज़ सीखना है, यहाँ पे hung वाला सेंस जो है यहाँ पे, कि एक तो hung होता है, ठीक, एक होता है hanged। क्या डिफरेंस है इसमें, लटकाने के सेंस में मैक्सिमम टाइम हम hung का यूज़ करते हैं, जैसे hang होता है, ठीक, हैंग हंग पास्ट हो जाएगा और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी हंग हो जाएगा। लेकिन यही जब हैंग जो है ये पास्ट हैंग्ड और इसका पास्ट पार्टिसिपल हैंग्ड हो जाएगा, तो जब भी मरने का सेंस, किसी को फांसी देते हैं ना रस्सी गले में लटका के, तो उस सेंस में हम हैंग्ड का यूज़ करते हैं, ना कि हंग का। जनरली लटकाने के सेंस में आप हंग का यूज़ करोगे, लेकिन जहाँ पे डेथ का सीन है, जहाँ पे गले में रस्सी बांध कर लटकाने का सेंस है, वहाँ पे हम हैंग्ड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये देखो कि द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग होगा या हैंग्ड होगा। अब आप समझ चुके होंगे, यहाँ पे मरने का सेंस है, फांसी देने का सेंस है, तो हंग नहीं, यहाँ पे क्या यूज होगा, हैंग्ड का यूज होगा। सो द क्रिमिनल विल सर्टेनली बी हंग्ड बिकॉज द चार्जेस ब्राउट अपॉन हिम आर वेरी सीरियस। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन देखो, आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो इन आर कंट्री। आपको मैंने बताया है कि जो लेट है इसके साथ क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है, और ये जो है यहाँ पे इन्फिनिटिव आ रखा है, ऐसा क्यों, यहाँ पे टू जो है ग्रो है, तो बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से जो उसका बेस फॉर्म होता है उसके साथ टी टू नहीं आता है। सो यहाँ पे देखो, आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज टू ग्रो होगा या सिर्फ ग्रो होगा, सिर्फ ग्रो होगा। आर लीडर्स शुड नॉट लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो इन आर कंट्री। सो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना आप कि कहीं पे ना ये क्या करते हैं कि थर्ड फॉर्म इसका दे देंगे, ठीक है, ग्रोन दे देंगे, जो कि वो गलत हो जाएगा। इसके साथ क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म होता है और विदाउट टू होता है। लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन शी एंटर्ड द रूम she found the child sleeping peacefully and the fan moved slowly. When she entered in the room, मतलब जब वो रूम में एंटर हुई उसने क्या पाया, she found the child sleeping, चाइल्ड क्या कर रहा था, सो रहा था peacefully, and the fan move slowly। यहाँ पे देखो स्लीपिंग आया हुआ है तो यहाँ पे मूव आएगा कि मूविंग आएगा, फैन मूविंग स्लोली। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, द फैन मूविंग स्लोली होगा।
सो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपने ढंग से इसको समझा होगा और जहाँ भी कुछ नया मिला होगा आपने उसको नोट किया होगा ताकि आप उसको रिवाइज कर पाओ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।